एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आप लोग को खुशामदीद करती हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हों बहुत हैप्पी हों, आपकी ज़िंदगी के अंदर हाई वाइब्रेशन हो, आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं, दुआएं हैं, वो सब पूरी हो। सो आज का जो हमारा पिक अ कार्ड रीडिंग है वो है रिलेशनशिप अपडेट। आई मीन टू से कि आप लोग जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, जिसके साथ आप एक मोहब्बत के रिश्ते में हो, उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है और वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके साथ क्या चाहते हो, ठीक है, या आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। ओके, रिलेशनशिप में क्या होगा आगे। सो यहाँ पे मेरे पास फ्री पाइल्स है जिसके साथ मैंने एनर्जी करके पाइल सिलेक्ट करके यहाँ पे रखे हैं, पाइल पर्पल, पाइल येलो, पाइल ब्लैक। सो मैं उम्मीद करती हूँ आके आप लोग आंखें बंद करें, अपने पर्सन को सोचें और अपने पाइल को सिलेक्ट करें, फुल इंटेंशन दें, रिलैक्स होके अपने पार्टनर को सोच के अपने पाइल को सिलेक्ट करें ताकि आपको एग्जैक्टली वही आंसर मिले। तो मैं शुरू करती हूँ पाइल पर्पल से। सो जिन लोगों ने पाइल पर्पल सिलेक्ट किया है हम उनके कार्ड देख लेते हैं। पहला कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड आया है वाओ सन का, थर्ड कार्ड आया है हमारे पास ऊप्स 5 ऑफ सॉर्ड्स का, 6 ऑफ वॉन्ड, बहुत अच्छा कार्ड है, मून का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड जो है मैं यहाँ पे रख देती हूँ, एंड द लास्ट कार्ड वाओ द व्हील ऑफ द फॉर्चून। ठीक है, सो ये 6 कार्ड हमारे पास आए हैं। तो अब मैं आपको इनकी एनर्जी बता देती हूँ। जो 6 ऑफ कप्स जो है वो स्कॉर्पियो है, 8 ऑफ कप्स स्पाइसेस, 6 ऑफ वॉन्ड लियो, 5 ऑफ सॉर्ड एक्यूरियस, द मून पाइसेस, द सन लियो एंड द व्हील ऑफ द फॉर्चून सैजिटेरियस को एक कार्मा का कार्ड है। सो अब यहाँ पर हम आपका एनर्जी जो है वो आपको बताते हैं कि क्या एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी दिख रही है रिलेशनशिप के अपडेट्स में। एक तो पहली बात, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो और सोलमेट के रिलेशनशिप में आई ऑलवेज टोल्ड के अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, वो दोनों स्मूथ नहीं रहते क्योंकि उन दोनों की एनर्जी, उन दोनों की थॉट्स, उन दोनों की जो नेचर है वो एब्सोल्युटली सेम होती है, जिसकी वजह से उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, दूसरी बात मुझे यहाँ पर आप दोनों की दिखाई दे रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, या आप किसी बात को लेके कंफ्यूज्ड हो या परेशान हो, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड आया है। तो यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में होने के बावजूद आप बहुत तन्हापन महसूस कर रहे हो, बहुत लॉन्गलीपन महसूस कर रहे हो। आई मीन टू से या तो आपके पर्सन आपको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, या वो आपको सही से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या आपको खुद ही बहुत ज़्यादा लॉन्गली फील हो रहा है, आप एक तरीके से थोड़ा सा अपसेट फील कर रहे हो, थोड़ा सा रोना सा आपको आ जाता है। कभी कभार आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको फुल टाइम नहीं दे रहे, आपको समझ नहीं पा रहे, आपके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड आप देख सकते हो। 5 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बताता है कि आप दोनों के बीच में कभी कभार जो है वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फाइट भी हो जाती है, बट वो इतनी बड़ी नहीं होती है। ऐसी फाइट होती है कि नाराज होते हैं, खुद ही मान जाते हैं आपके पर्सन, बात बंद कर देते हैं, फिर रिटर्न आपके पास आ जाते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक सोलमेट हो, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आप लोग देख सकते हो कि आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रांग है, एक दूसरे के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी है। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आई मीन एक विक्ट्री का कार्ड है, एक हासिल करने वाला कार्ड है, एक चीज पाने का कार्ड है। तो आपके पर्सन, एज अ लव रीडिंग, आपके पर्सन चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आपको इमेजिन करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर की तरह ही सोचते हैं, आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं और अपने लाइफ पार्टनर की तरह वो इन फ्यूचर भी आपको चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ सीरियस है, बट प्रॉब्लम सारी ये है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, आपके अंदर नेगेटिविटी है, आप
तन्हापन महसूस कर रहे हो, आप पर्सन को समझ नहीं पा रहे हो या वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे कोई ना कोई एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा है। दोनों के बीच में एक ऐसा कंपैटिबल रिलेशनशिप है जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है आप दोनों, बट आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी से ही गलतफहमी हो जाती है या एकदम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते या समझ नहीं पाते या आप एक दूसरे को हर सही तरीके से टाइम नहीं दे पाते, ठीक है। बट आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। आपके पर्सन आपके साथ सीरियस है, एज अ यहाँ पर जो सन कार्ड दिखाई दे रहा है, तो आप जिसके साथ रिलेशनशिप के अंदर हो वो पर्सन 100% आपके साथ सीरियसली आपको सोचते हैं, आपको सीरियस लेते हैं, आपके साथ एक सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड आपको हासिल करना, आपको एक पार्टनर की तरह देखना चाहते हैं, आपको अपनी जिंदगी के साथ आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, एक कार्ड ऐसा होता है कि एक डेस्टिनी का कार्ड है, एक कर्मा का कार्ड है, एक ऐसा कार्ड है कि जैसा आप करोगे आपको मिलेगा, ठीक है, या जैसा आप चाहोगे आपको वैसा मिलेगा या आपकी किस्मत खुलेगी। तो इस पर्सन के साथ डेफिनेटली आपकी किस्मत जुड़ी हुई है, आपकी किस्मत खुलेगी। ये पर्सन आपको आपकी जिंदगी को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आपको आपके फ्यूचर को 100% सपोर्ट करेंगे, आपको आपका हर तरीके से ख्याल रखेंगे। 6 ऑफ कप एक ऐसा कार्ड है, आई मीन टू से कि वो पर्सन एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के लिए ही होते हैं। उनके बीच में चाहे कितनी दूरी आ जाए, चाहे कितनी तकलीफें आ जाए, ये पर्सन मिल जाते हैं। ये दोनों लवर एक दूसरे से मिल जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा के हैं। आई मीन टू से जन्म जन्म का रिलेशनशिप है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, एक दूसरे के लिए बने हो। तो आप दोनों की जर्नी के अंदर अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट आप दोनों कभी अलग या जुदा नहीं हो पाओगे। तो आपके दिमाग में अगर कोई भी कंफ्यूजन है या नेगेटिविटी है कि आप इस पर्सन को हासिल नहीं कर पाओगे या ये पर्सन आपको नहीं मिल सकता, तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आप दोनों के बीच में कोई फाइटिंग हो जाती है या नाराजगी हो जाती है, तो आप ये नहीं सोचो कि ये खत्म है या वो आपको धोखा दे रहे हैं या वो आपको प्यार नहीं करते या करती। तो ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एज 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप्स, 666 भी दिखता होगा या 66 भी आपको दिखता होगा, और एक ये एंजल नंबर है, एक बहुत पावरफुल नंबर है। सो इट्स मीन्स लाइक, या 665 दिखता होगा, इस तरह का आपको नंबर दिखता होगा। 65 आई मीन टू से आपको ये दिखता होगा आपके ज्यादा। तो यहाँ पर जो 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो वो यही रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन आपको जीतना, आपको हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं या जा सकती हैं। इस पर्सन ने डीप डाउन अपने दिलो दिमाग में ये थॉट्स बिठा लिए कि आपके साथ अपना फ्यूचर गुजारना है। अगर ये आपको शो नहीं कर रहा है, 8 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, अगर ये अपनी फीलिंग्स आपको शो नहीं कर रहे या आपको प्रपोज नहीं कर रहे या आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते या अपना अपना आपसे आपको दूर करना चाहते हैं। तो ये चीज आपको नहीं सोचनी है, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली दिलो दिमाग में ये बिठा के बैठ चुके हैं या बैठ चुका है कि आपके साथ एक फ्यूचर गुजारना है, आप उनके लाइफ पार्टनर हो, आप उनके आइडियल पार्टनर हो, आपके साथ उनकी शादी होनी चाहिए या एक कमिटमेंट वो इस रिलेशनशिप में चाहते हैं। डेफिनेटली एक 6 ऑफ वॉन्ड एक विक्ट्री का कार्ड है, एक कामयाबी का कार्ड है, तो ये एक शादी भी हो सकती है, एक बेस्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है। बट यहाँ पर जो 2-3 कार्ड ऐसे हैं लाइक कि सम टाइम आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है, जिससे आपको हमेशा लगता है कि ये पर्सन आपको नहीं समझ पा रहा है, आप तन्हाई में चले जाते हो, आप उदास हो जाते हो, आप हर बात को लेके रोने बैठ जाते हो, इजीली नेगेटिविटी आप कैच कर लेते हो। ये चीज आप मत करो अपने रिलेशनशिप के अंदर। अगर आप सिंसियरली इस पर्सन को पूरी इंडिपेंडेंट दोगे और उस गॉड पर, यूनिवर्स पे भरोसा करोगे, तो यू विल अचीव योर ड्रीम वेरी इजीली। आप इस पर्सन को आराम से जीत सकोगे, बहुत इजीली आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में ला सकोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक किस्मत का कार्ड एक शो कर रहा है कि किस्मत एक दूसरे के साथ लिखी हुई है, और द व्हील ऑफ द फॉर्चून का कार्ड ये भी होता है कि जिस तरह की आपको फीलिंग्स आ रही हैं वो आपके लिए, आपको एक इशारा होता है गॉड की तरफ से, एक यूनिवर्स की तरफ से। सो प्लीज अपने इनर दिल के अंदर हाथ रख के फील करिए, आंखें बंद करके महसूस करिए कि आप उस पर्सन को कितनी मोहब्बत करते हैं, आप उस पर्सन के लिए क्या सोचते हैं।
क्योंकि गॉड आपको कहीं ना कहीं इशारे दे रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बना है या बनी है, क्योंकि दिल से आप किसी को बहुत मोहब्बत करते हो और वो पर्सन भी आपको सीरियसली मोहब्बत करता है। तो ये रिलेशनशिप एक जॉयफुल, एक हैप्पी और एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और ये रिलेशनशिप एक बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करेगा इन फ्यूचर। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, बहुत खूबसूरत लव होने वाला है आप दोनों का। आप दोनों की लव एक बहुत हाई लेवल पे जाएगा इन फ्यूचर, क्योंकि आप दोनों का जो लव है वो 6 ऑफ वॉन्ड और द सन, ये मुझे बता रहा है कि आप दोनों का जो फ्यूचर है एक साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक, हैप्पी और एक जॉयफुल रिलेशनशिप होगा, जिसमें हर तरीके की खुशियां होंगी। अभी तो आप लोग जो अप्स एंड डाउन देख रहे हो, बट इन फ्यूचर वो अप्स एंड डाउन आप नहीं देखोगे और रिलेशनशिप के अंदर बहुत ब्लेसिंग, गॉड की हर तरीके की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। इस रिलेशनशिप में गॉड और यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है और इस रिलेशनशिप के अंदर आगे बहुत ग्रोथ होगी। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक कमिटमेंट में आ जाओ। आप दोनों की मैरिज तो 100% मैं आपको बता दूं, किस्मत का कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो बहुत ब्लेसफुल रहेगी। तो प्लीज अपने अंदर से ये कंफ्यूजन, अपनी नेगेटिविटी और अपने बुरे ख्यालों को निकाल दें। तन्हा महसूस मत करें। अगर आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है या आपको सही से बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ सीरियसली मोहब्बत नहीं करते। प्यार आपके पर्सन आपसे बहुत करते हैं। शो अप बहुत जल्दी होगा, केयरिंग रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आएगा और इस रिलेशनशिप के अंदर ब्लेसिंग गॉड की तो बहुत आएगी। और यहाँ पर जो अभी की सिचुएशन है आपकी उदासी वाली, वो फ्यूचर में बहुत अच्छी हो जाएगी और लव रिलेशनशिप बहुत हाई लेवल पे जाएगा और ये रिलेशनशिप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो जाएगा। तो थैंक यू पायल पर्पल। आई होप कि आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो। ब्लैक स्टोन चूज किया है तो अब हम उनके कार्ड देख लेते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर वाओ एस ऑफ कप्स का आया है, हैंगमैन, 4 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड। ओह माय गॉड, एवरी सारे कार्ड ही वॉन्ड है। लवर का कार्ड आया है, वाओ, एंड द लास्ट कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड। ठीक है, सो अब हम इसकी एनर्जी जो है वो जान लेते हैं। तो 2 ऑफ वॉन्ड है यहाँ पर। सो यहाँ पर एरीज है, पाइसेस है, एरीज है, विर्गो है, एस ऑफ कप यानी पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, 6 ऑफ वॉन्ड लियो एंड द 2 ऑफ कप्स अगेन पाइस। 2 ऑफ कप कैंसर का कार्ड है। ठीक है, सो मैं फिर बता देती हूँ कि 2 ऑफ कप्स जो है वो कैंसर का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड एरीज है, कि नाइट ऑफ वॉन्ड जो है यहाँ पर वो है पाइसेस, 4 ऑफ वॉन्ड एरीज, द हैंगमैन विर्गो, एस ऑफ कप पाइसेस, स्कॉर्पियो कैंसर एंड 6 ऑफ वॉन्ड लियो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहे हैं एरीज, पाइसेस, विर्गो, लियो, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस्ट रीडिंग में आपको यहाँ पर जो पाइल 2 की मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। बट एक सिचुएशन ये कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो। ठीक है, बट द सिचुएशन ये आ रही है कि आप दोनों की शादी किसी तरह से यहाँ पर पेंडिंग हुई हुई है, एक हैंगमैन की सिचुएशन हुई हुई है। और हैंगमैन का कार्ड एक हेवन का कार्ड है, लाइक ना वो पर्सन अर्थ पर है ना ही वो स्काई पर है। तो ये पर्सन एक तरीके से स्टक हुआ है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर सकते, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, जिसकी वजह से एक सिचुएशन हैंग हुई हुई है। बट यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, तो आप दोनों का प्यार बढ़ भी रहा है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और ये फीलिंग्स और प्यार बढ़ भी रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, सेम एनर्जी है, कैंसर का कार्ड है कि एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की बहुत केयरिंग लविंग करते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल परवाह करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ बेइंतहा लव है, अट्रैक्शन है, एक पैशनेट लव भी यहाँ पे मैं कहूँगी। यहाँ पे फायर साइन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है एरीज का, एक ऐसा पैशन है आप दोनों का एक दूसरे को हासिल करने में। ठीक है,
आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्लानिंग करते हो कि आप दोनों एक बहुत दुनिया घूमोगे, एक दूसरे के साथ हर वो चीज़ करना चाहते हो। आप दोनों की एक बहुत अच्छी इमेजिनेशन है, अपने फ्यूचर को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बातें करते हो, एक दूसरे के साथ एक स्ट्रांग फीलिंग जो है वो शेयर करते हो। और आप दोनों का मोटिव ये रिलेशनशिप का यही है कि आप दोनों एक दूसरे से मैरिज करो, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, तो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत है, एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं, एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। बट शादी की बात करते ही कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में या तो बात आगे नहीं बढ़ पाती, या शादी की बात हो नहीं पाती आप दोनों के बीच में, या शादी के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या शादी के लिए फैमिली नहीं मान रही होती है। कुछ ऐसी आप दोनों के बीच में है जो जिसकी वजह से आप एक रिश्ते में नहीं बन पा रहे हो, बट दोनों को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत है। ये जो दिखाई दे रहा है कार्ड 2 ऑफ कप्स, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत है, एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग, सेम चाहत है, ठीक है। और एस ऑफ कप, आप दोनों के बीच में प्यार अब और बढ़ेगा। इन फ्यूचर आप दोनों का प्यार बढ़ता चला जाएगा, और जितना प्यार आप एक दूसरे से करते हो ये और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाएगा। इतना प्यार आप देख रहे हो कि एक कप में से पानी जो है वो इनफाइनाइटली निकल रहा है, तो वो बेपनाह मोहब्बत, वो इनफाइनाइट लव आप दोनों के बीच में होता जाएगा कि कभी वो खत्म नहीं होगा, वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 4 ऑफ वॉन्ड है, एरीज का साइन है, और 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यही है कि यूनिवर्स और गॉड ने आप दोनों को एज अ कपल ही इस दुनिया के अंदर भेजा है, ठीक है। एक दूसरे का कपल हो, आप एक दूसरे के लिए बने हो, तो आप दोनों की जो फीलिंग्स है, आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी ही करना चाहते हो, ठीक है। तो आप दोनों के इन फ्यूचर आप दोनों को गॉड का ये ब्लेस मिलेगा कि आप दोनों की शादी हो जाएगी। और यूनिवर्स कहीं ना कहीं एंजल्स भी आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। 1111 या 111 या 111 आपको बहुत दिखाई दे रहा होगा, तो इट्स मीन आप अपनी बिल्कुल सही जर्नी पे जा रहे हो, आपका रिलेशनशिप जो है वो सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो नाइट ऑफ वॉन्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड है, द बेसिकली कार्ड ऑफ द विक्ट्री। आपकी तरफ वो चाहत आ रही है, वो प्यार आपकी तरफ बढ़ रहा है, वो प्रपोज करना चाहते हैं आपको, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। उनकी फैमिली आपसे राजी हो जाएगी, या आप दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ रिश्ते में बन जाओगे, एक साथ रहोगे, एक साथ शादी होगी, एक साथ दुनिया घूमोगे, एक साथ आपके जो भी प्लानिंग है, जो भी आप चाहते हो एक दूसरे के साथ, वो आप दोनों अचीव कर लोगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर जो 2 ऑफ कप्स है और एस ऑफ कप्स है, उसके साथ 6 ऑफ वॉन्ड है, तो ये पर्सन आपको एज अ ग्रूम, एज अ वाइफ आप इमेजिन करते हैं, आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड वाइफ की तरह इमेजिन करते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं वो आपको इस तरह सोचते हैं कि आप उनके लिए आइडियल हो, आप उनके लिए क्रश हो, आप उनके लिए एवरीथिंग हो, ठीक है। वो अपनी स्पेंडिंग लाइफ आपके साथ पूरी जिंदगी करना चाहते हैं, द स्पेंडिंग द होल लाइफ विद यू। सो आप इमेजिन करते हैं वो आपको उनके डे ड्रीम्स में हो, और कंटिन्यूसली आप अगर वो वर्क कर रहे हो या कहीं पे भी हो, आपके थॉट्स उनको हमेशा अपने दिमाग में रहते हैं, आप उनके दिमाग में, उन्हें स्टक हो गई तरीके से उनके दिमाग में ही रहते हो। और चाहे वो कोई वर्क कर रहे हो या कहीं पर भी हो, वो आपको सोचते हैं। अगर उनकी शाइनेस वाली फीलिंग होगी, वो अपनी मोहब्बत और प्यार का इजहार कभी कभार तो खुल जाते होंगे, और कभी कभार वो शेयर नहीं कर पाते होंगे आपसे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन शाय भी है, थोड़ा हिचकिचाहट भी है, थोड़े से केयरिंग लविंग के साथ एक इनोसेंट पर्सन भी है, जो कि आपसे प्यार करते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उनके अंदर थोड़ी शाइनेस भी है। और ये पर्सन यहाँ पे देखिए कि नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो कि नाइट ऑफ वॉन्ड वो पर्सन आपके पास प्रपोज करने के लिए आ रहे हैं, या आपको किसी बात के लिए मनाने के लिए आ रहे हैं, और एक बहुत अच्छा उन्होंने सोचा हुआ है कि आपके साथ किस तरह आपको मनाना है, किस तरह आपके साथ जिंदगी गुजारनी है, किस तरह आपको हासिल करना है। यहाँ पे जो 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ये पर्सन आपके साथ पूरी दुनिया एंजॉय करना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ हर जगह जाना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ फुल टाइम एक ऐसी ड्रीमी लाइफ चाहते हैं जिधर सिर्फ प्यार, मोहब्बत, हैप्पीनेस, एक इंजॉयफुल रिलेशनशिप हो, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ घूमो फिरो, एक दूसरे का ख्याल करो, परवाह करो। एक आइडियल लाइफ आपके साथ ये पर्सन सोच रहे हैं या सोच रही हैं। इस पर्सन ने हमेशा आपको दिल से चाहा है, और ये पर्सन डेफिनेटली बेपनाह मोहब्बत में है आपके साथ, और ये एक इनफाइनाइट लव है, जो कि बहुत पावरफुल लव है, कि वो पर्सन और आप एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे को खो, आप दोनों बिल्कुल एक ऐसे लव पॉइंट पर हो कि आप अपने साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सिर्फ वही पर्सन आपको किसी भी सूरत में चाहिए या चाहिए।
यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम आई दिखाई दे रही है कि आपका मिलने के अंदर एक हैंगमैन की सिचुएशन बैठा हुआ है यहाँ पर कि ये पर्सन या तो आप दोनों शादी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आप दोनों के बीच में, या शादी की बात आगे नहीं बढ़ रही है, या शादी की बात अवॉइड हो रही है, या कोई इस रिश्ते से खुश नहीं है, या कोई जेलस है इस रिलेशनशिप से, या कोई नहीं चाह रहा कि आप दोनों एक हो या आप दोनों मिल जाओ या आप दोनों की जिंदगी में आप दोनों मैरिज हो आपकी। सो दिस इज द हैंगमैन सिचुएशन इन योर लव स्टोरी। ठीक है, आपकी लव स्टोरी सिर्फ यही स्टक है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर आप दोनों का फ्यूचर एक ही है। यूनिवर्स और गॉड आपको बोल रहा है कि आप दोनों की शादी होगी, तो कोई थर्ड पर्सन कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कि कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से डिले हो रहा हो, गॉड की तरफ से डिले हो रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हिम्मत हार जाएं, आप लोग सैड हो जाएं। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है, आप दोनों का डेफिनेटली एक दूसरे के साथ बेहतरीन रिश्ता जो है वो बनेगा और फ्यूचर आप दोनों का बहुत जॉयफुल रहेगा। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही है, आप दोनों बहुत स्मूथली चल रहे हो, प्यार है आप दोनों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई है, एक दूसरे का ख्याल परवाह भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और एक दूसरे को बहुत ड्रीमी रिलेशनशिप में रहते हैं, एक पैशनेट रिलेशनशिप है। ठीक है, बट थोड़ा सा आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के अंदर ताकि ये अपने उस मकाम पे पहुंच सके जिस मकाम पे इसको जाना चाहिए। आप लोग का प्यार भी बढ़ेगा और प्यार भी बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों एक दूसरे के लिए हो और प्लीज अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन रखो। बहुत जल्दी आप दोनों की शादी होगी जब ये हैंगमैन सिचुएशन आपकी लाइफ से बहुत जल्दी खत्म होगी, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। जब प्यार बहुत तेजी से बढ़ेगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा और आप दोनों मैरिड हो जाओगे। सो थैंक यू पायल ब्लैक, आई होप कि आप लोग रीडिंग अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जिन लोगों ने ये येलो स्टोन को सिलेक्ट किया है तो अब हम उनका कार्ड देख लेते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड, फूल का कार्ड आया है, और 9 ऑफ कप का कार्ड आया है। ठीक है, सो सबसे पहले जो यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, स्कॉर्पियो का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड लियो का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स कैंसर का कार्ड है और 7 ऑफ कप्स जो है वो स्कॉर्पियो का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड एरीज एंड फूल एरीज। ठीक है, सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक ये रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में एक जो डेथ का कार्ड है एक डेथ का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कुछ खत्म होना, कुछ शुरू होना। तो अगर आप दोनों के बीच में इतना अच्छा नहीं चल रहा था या इतना अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक डेथ का कार्ड आया हुआ है, तो अगर आप दोनों के बीच में 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी है और डेथ का कार्ड भी, 7 ऑफ कप, तो आपके पर्सन की जिंदगी के अंदर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो बहुत सारा बड़ा सा फ्रेंड जोन है जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में जो है वो नाराजगी हो जाती है। एक तरीके से आप दोनों को, आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती है, आपके दिल में एक तकलीफ सी रहती है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे फीमेल, अगर देखिए ऑपोजिट उनकी ज़िंदगी में ऑपोजिट जेंडर के बहुत फ्रेंड्स हैं। अगर वो लड़की हैं तो मेल बहुत फ्रेंड हैं, अगर वो लड़के हैं तो उनकी फीमेल्स बहुत फ्रेंड है, वो जैसे कहते हैं कि फ्रेंड ही है। तो यहाँ पे उनकी जो नेचर है वो बहुत फ्रेंडली है, जिसकी वजह से आपको ये रिलेशनशिप में ये सब कुछ पसंद नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर ये उनकी जो एनर्जी है वो ये सब कुछ खत्म हो गया। आपके बीच में जितनी भी दूरी है ना, एक तरीके से ये सब खत्म होगी। डेथ कार्ड का मतलब ये दिखाई दे रहा है कि अगर एक पॉजिटिव वे में लेके जाएं तो आप दोनों के बीच में जितनी भी दूरियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के साथ लो वाइब्रेशन फीलिंग्स हैं, वो बहुत जल्दी खत्म होती हुई दिख रही हैं और आप दोनों के बीच में वो
पहले वाली मोहब्बत, क्योंकि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप है, एक हैप्पीनेस का कार्ड है, एक खुशियों का कार्ड है, लाइफ में न्यू ग्रोथ का कार्ड है, लाइफ में कुछ चेंजेस का कार्ड है, लाइफ के अंदर एक हैप्पीनेस आना, एक खुशी आना, एक तरीके से ब्लेसिंग आना, जो चाहत जो प्रेइंग है वो वापस आपकी लाइफ में आना। तो ये एक 9 ऑफ कप्स मुझे ये कह रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा विश कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इस तरीके से आप इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, आपने डिसाइड कर लिया, चाहिए आपको कितना भी दिल दुखाएं या जितना भी आपको तकलीफ दें, आपने इनके साथ ही अपना फ्यूचर सोचा हुआ है। यहाँ पे फूल का कार्ड है, तो आप अपनी परवाह बिल्कुल नहीं कर रहे हो, आपने सोचा है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लाइफ में कितना ही आपको दुख मिले या प्रॉब्लम मिले, आपको यही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, आपको इसी पर्सन के साथ शादी करनी है, आप इसी पर्सन के साथ अपना फ्यूचर चाहते हो, आप इसी पर्सन के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो, आपको किसी की परवाह नहीं है। इवन आप अपनी जिंदगी को सब कुछ भूल के इस पर्सन के पीछे लाइक यही चाहिए, आप द फुल एनर्जी, आपने सब कुछ दाव पे लगा दिया, अपनी इज्जत, अपनी खुशी, अपना सब कुछ इस पर्सन के लिए दाव पे लगाया हुआ है। आपको बस सिर्फ यही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए और आप अपनी सारी जिंदगी इसी पर्सन के साथ गुजारना चाहते हो। आपके अंदर यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया हुआ है, तो एक तरीके की शक्ति, एक ताकत आपको आपके गॉड से मिल रही है, जो आप समझते हो कि आप ये जर्नी क्रॉस कर लोगे और इस पर्सन को पालोगे। इसलिए आपके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल एक स्ट्रेंथ आई हुई है, एक बहुत अच्छी एनर्जी आई हुई है, जिससे आपको ये फील हो रहा है कि आप इस पर्सन को पालोगे। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड दिखाई दे रहा है, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, आपके अंदर एक पावर आ चुकी है, एक स्ट्रेंथ आ चुकी है इस पर्सन को हासिल करने की, हर चीज दाव पे लगाने की। आप किसी की नहीं सुन रहे हो, आपको सिर्फ ये पर्सन ही दिखाई दे रहा है, आपको यही चाहिए। सो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, जिससे दिल से आप रिलेशनशिप में हो या जिसके साथ आप लाइफ में रिलेशनशिप में हो, क्वीन ऑफ कप्स मुझे ये कह रही है कि आप लोग मेंटली, इमोशनली और दिमाग से, दिल से बिल्कुल इस पर्सन के इर्द गिर्द घूम रही है आपकी दुनिया। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में ये पर्सन नहीं है तो कुछ नहीं है, आपने सोच लिया कि यही पर्सन आपकी जिंदगी में एक ब्लेसिंग, एक प्यार, एक खुशी, एक मोहब्बत लेके आ सकता है या आ सकते हैं, क्योंकि आपने ये उनकी हर गलती को, हर मिस्टेक को नज़रअंदाज कर देते हो, आप उनकी हर बदतमीजी को, हर तरीके के बिहेवियर बर्दाश्त कर लेते हो, क्योंकि आप उस पर्सन से बहुत मोहब्बत करते हो। और आप दोनों के जो रिलेशनशिप है, जिस रिलेशनशिप में आप हो, ये पर्सन कभी भी हर किसी चीज को सीरियस नहीं लेते। ये पर्सन बहुत लविंग, फनी एंड जॉयफुल है, अपनी लाइफ में किसी तरीके का सीरियस नहीं लेते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो किसी बात को सीरियस लेते ही नहीं है ना। तो आप के अंदर ये है कि इस पर्सन को पाना है, इस पर्सन को हासिल करना है, ठीक है। आपके ये सोचा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिलेशनशिप आपको खत्म नहीं करना है, जिंदगी गुजारनी है तो इसी पर्सन के साथ गुजारनी है। यहाँ पर जो 7 ऑफ कप्स है, यकीनन आपका जो पर्सन है, चाहे वो लड़की हो लड़का, बहुत ज्यादा उनकी जिंदगी में ऑपोजिट जेंडर है, लाइक फ्रेंड जोन बहुत हाई है, हर किसी के साथ इजीली कनेक्ट और टॉकिंग शुरू हो जाती है, जो बात आपको पसंद नहीं आती है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत रियली शिद्दत से प्यार करते हो और आपको ये उनका बिहेवियर पसंद नहीं है, जो नॉन सीरियस बिहेवियर वो आपको शो करवाते हैं या करवाती हैं, ठीक है। बट इन फ्यूचर डेफिनेटली उनके अंदर चेंजेस आएगा, और ये जो आपका बीच में जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चल रहा है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करना, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में आ जाना, बात करते करते आप दोनों के बीच में नाराजगी, ये वाली प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉर्ट आउट क्लियर होंगी, क्योंकि डेथ का कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि जो पहले हो चुका है वो खत्म, जो न्यू होगा वो ब्लेसफुल होगा, और इसके अंदर खुशी भी आपको मिलेगी। आपकी जो पुरानी जितनी भी हो चुका है आपके साथ पहले, वो सब खत्म होगा और नया जर्नी आपका सुपर हिट होगा, आपकी जिंदगी में खुशी आएगी। आई मीन टू से सुपर हिट मतलब बहुत अच्छा होगा, एक बहुत कामयाब रहेगा, और जो पहले आपके बीच में जब ये करंट जो चल रहा है ना, ये नॉन सीरियस एटीट्यूड आपके पर्सन का, या सही से आपकी बात को इग्नोर कर देने का, या आपको दिखाना कि आप ज़्यादा ही पोजेसिव हो, या आप उनको नहीं समझते हो, ये वाली फीलिंग्स जो हैं आप दोनों की, ये बहुत जल्दी खत्म होगी। और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में वो बहार है, आपकी दुआएं, आपकी खुशियाँ वो पूरी होती हुई दिख रही हैं। 9 ऑफ कप्स है, तो आप दोनों के बीच में जो चाहत है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो ब्लेसिंग है, वो आपको मिलने वाली है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड है, कभी कभार आप हार जाते हो इस रिलेशनशिप के अंदर, या तोड़ने का सोचते हो, या इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने का सोचते हो, या आपको लगता है कि आप सिर्फ अकेले ही खड़े हुए हो, आपको
आपको कोई आपका पर्सन नहीं समझ रहा है, आपका पर्सन आपकी चाहत को, आपके प्यार को, आपकी मोहब्बत को आपको नहीं समझ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं टूट जाते हो बीच में, आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि आप समझते हो कि बहुत स्ट्रगल कर ली है, बट कभी कभार फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, कर सकती हूँ इस पर्सन के लिए, क्योंकि फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर एक, दिल के अंदर एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है, एक शक्ति है जो आपको इस पर्सन के करीब कर रही है। आप उस पर्सन से इतने अट्रैक्ट हो कि आप खुद ही उस पर्सन की तरफ खींचे चले जाते हो, चाहे आप मेंटली कितना सोच लो कि आपको छोड़ना है या आगे बढ़ना है, आप नहीं कर पाते, क्योंकि आप दिल के हाथों मजबूर हुए हुए इस रिलेशनशिप के अंदर। और रिलेशनशिप एक तरीके से बेहतर भी हो जाएगा इन फ्यूचर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इस रिलेशनशिप के अंदर जो स्ट्रगलिंग पीरियड है आपका, वो भी खत्म हो जाएगा, और जो नॉन सीरियस एटीट्यूड आपके पर्सन का है वो भी खत्म हो जाएगा, और आप एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप में आपकी दुआएं पूरी हो जाएंगी। जिस तरह का आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप चाहते हो, जो खुशी चाहते हो, वो आप दोनों को मिल जाएगी और रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि अभी इस रिलेशनशिप के अंदर जो सिर्फ यही है कि आपके जो नॉन सीरियस एटीट्यूड आपके पार्टनर का है, जो आपको ठीक से टाइम नहीं दे रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, या दूसरे लोगों से बात करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, ये सब बहुत जल्दी खत्म होगा और रिलेशनशिप एक बहुत अच्छा जर्नी पकड़ेगा और आपकी जिंदगी में खुशी आ जाएगी। तो थैंक यू पायल। द लास्ट वन, द येलो वन। आई होप कि आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आप लोग जो वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करें या ईमेल करें ताकि मैं उसके ऊपर रीडिंग करूँ। थैंक यू एंड बाय बाय।